स्मैक का नाम आप लोग ने सुना होगा। इसको लेकर मैं तमाम हेल्पलाइन लोगों से बात किया। एक जहर है, एक मीठा जहर जिसे बोलते हैं, एक ये जो है स्मैक इस तरह से युवाओं में फैल गया है, जिसके कारण हमारे समाज, हमारे जो भी है प्रशासन तर से सभी आज इस कभी कभी डर लगने लगता है। वैसे सभी जानते हैं, सभी अपने साथी ही हैं। जैसे शुगर का वो करता है, ऐसे 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 वो खींचेगा। मैं आज खुल के बोलता हूँ, वैसे करता है ना, लगेगा कि अब वो क्या करेगा कहना मुश्किल है। पैसा नहीं रहता है, वो चोरी तक करना शुरू कर दिया। चोरी तो छोड़िए, वो सब गर्त में जा रहा है, ये देखने वाला अब कोई नहीं है। इस चीज़ का तो करीब करीब का देखते हैं कि वैसा ही युवा का हाल है। गांजा पे प्रतिबंध लगाया, उसका कारण क्या था? ये आयुर्वेदिक चीज जो ये चीज़ को जानता है। बताऊं कि आपके गांव में युवाओं का क्या हाल है। आज मैं देख रहा हूं कि 10 से लेके 15 साल के युवा जो है वो सबसे ज़्यादा ये नशा कर रहे हैं। आज मेरे रिश्तेदार में बिहार में जब से दारू बंद हुआ है तो एक ऐसा नशा बिहार में फैला है, स्मैक का नाम आप लोग ने सुना होगा। इसको लेकर मैं तमाम हेल्पलाइन लोगों से बात किया। आजकल युवाओं को महसूस हो रहा है कि मैं अपने जीवन को बर्बाद कर रहा हूँ, और स्मैक एक ऐसा आदत है। कुछ स्मैकर ये भी बताते हैं कि जब नहीं पीते हैं तो उसको नींद नहीं आता है। अगर एक दिन वो पिएंगे तो 4 दिन नहीं पिएंगे तो 4 दिन तक उजगले रहता है, सोता नहीं है, और उनकी शरीर जो है धीरे धीरे गलता जाता है। ड्रग्स हो गया, स्मैक हो गया, ये सब बहुत ही खतरनाक नशा है। और बिहार के अगर आप खास करके खरीक, बिहपुर, नारायणपुर इस क्षेत्र के युवाओं को आप हालात देखिएगा तो डर से रात में महिला घर से बाहर नहीं निकलते, क्योंकि इन लोगों की डर से। और ये सारे लोग किसका क्या चुराएंगे कहना मुश्किल है। बाबा हैं, राजीव बा हैं, और एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, और मैं इन लोगों से जानेंगे कि आजकल युवाओं को कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। क्या कहिएगा बाबा? देखिए, ये जो स्मैक है वो एक जहर है, एक मीठा जहर जिसे बोलते हैं। एक ये जो है स्मैक इस तरह से युवाओं में फैल गया है, जिसके कारण हमारे समाज, हमारे जो भी है प्रशासन तर से सभी आज इसको लेके बहुत ही चिंतित हैं। एक समाज चिंता में है कि ये स्मैक जिस तरह से युवाओं में, खास करके शाम के समय में जब चारों तरफ चलता हूँ तो महसूस होता है कि अरे दारू, शराब, ये गांजा पे प्रतिबंध लगा के एक शराब लेके आई सरकार। शराब अगर वो प्रतिबंध नहीं लगता था गांजा और इस पे भांग पे, तो ये अंग्रेज का ये शराब यहाँ नहीं आता था। शराब का परिचालन करवा के फिर शराब को बंद करके एक नया बिजनेस करवाया। इस किस पे इसे जिम्मेदारी कौन लेंगे? जिम्मेदारी प्रशासन। देखते होंगे हर एक महीना, आज भागलपुर में 2 किलो हीरोइन के साथ वो पकड़ा गया है, यहाँ ये पकड़ा गया है, पकड़ा गया। जब सेल होता है, सीमावर्ती है बंगाल और नेपाल का, यहाँ तो अवैध रूप से तस्कर अपना सक्रिय है ये हैं। युवाओं को वैसे मैं आपके बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता हूं, कम से कम एक हथियार तो मिल गया है, ये पिला के अपना बदला हम आपके बच्चा से ले सकते हैं। ये सरकार को सबसे बड़ा ये सूखा नशा का जो है, अब तो हम लोगों को भी कभी कभी डर लगने लगता है। वैसे सभी जानते हैं, सभी अपने साथी ही हैं। हम लोग भी बाबा धाम जाते हैं, बोल बम दे के हम लोग भी दम मार लेते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाबा भी सूखा वहाँ जाते हैं पूजा करने के लिए, वहाँ भी अब वो भी पीने में इतना डर लगने लगा। अपना दिल की बात बोलता हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ ही, इसमें ये नहीं है, लेकिन कभी कभी ये जो है ना गलत चीज़ है। जिस तरह से किसी चीज़ का आदी नहीं होना चाहिए आदमी को, जिसके कारण आज समाज इतना टेंशन में नहीं आपके डर से बात कर सकता है। तो भी बाबा होगा बहुत सारे ऐसे युवा जो स्मोकर है होंगे, बहुत सारे लोग पीते हैं। ये हर एक समाज में ये प्रवृत्ति चल गई है। अभी बच्चा को ये गेम, ये जो देख रहे हैं हाथ में ये लेगा गेम, अब पबजी की क्या सब चीज़ आ गया, वो करेगा। जैसे शुगर का वो करता है, ऐसे 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 वो खींचेगा। मैं आज खुल के बोलता हूँ, यही जगह है, यही इलाका है, खुद
जब वो कॉलर इसमें आ जाए तो कॉलर वाइट कॉलर वाइट कॉलर वाइट कॉलर सभी बोल रहे थे। कॉलर सभी कॉलर में इसमें हैं, ये कोई नहीं एक कॉलर बोल सकता है कि हम नहीं, सभी इसमें हैं संलिप्त। कम से कम प्रशासन को चाहिए, प्रशासन से पहले जनप्रतिनिधि को चाहिए अपना क्षेत्र का, जो कि अपने आप को बोलते हैं कि मैं नेता हूँ, मैं हो नेता हूँ। अरे नेता हो तो पहले उसको बंद करवाओ, तब समझेंगे नेता, नहीं तो हम लोग नहीं समझते हैं वैसे नेता को। खुलेआम कम से कम 6 साल से तो अपने लोग साथ में चल रहे हैं सभी जगह। एक चीज़ वाजिब बात बोलने से डरना नहीं है। ये जो ये है ना, इस पे हम अपना गलती बोलूँ या गार्जियन का गलती बोलूँ कि मैं अपने बच्चे को स्मैक पीने से नहीं रोक सकता हूँ। अभी हिंसक प्रवृत्ति का वो है, पीता है वैसे करता है ना, लगेगा कि अब वो क्या करेगा कहना मुश्किल है। पैसा नहीं रहता है, वो चोरी तक करना शुरू कर दिया। चोरी तो छोड़िए, वो सब भूसा तक उठा के बेच लेता है, ब्लड भी बेच के। कुछ भी बच्चा हमारा जो है ना करीब करीब गर्त में जा रहा है, ये देखने वाला कोई नहीं है। इस चीज को कैसे कंट्रोल किया कंट्रोल तो जब प्रशासन टाइट जहाँ से आता है पकड़। लेकिन बीपुर थाना अध्यक्ष संतोष कुमार जब यहाँ आए तो हीरोइन का सबसे बड़ा खेप पकड़ाया उनके रीजन में। क्या हुआ उसके बाद? कहाँ एक्शन, कहाँ देखा गया? चारों तरफ आजकल तो पैसा वाला जो है उसी का तो नशा है। ये देख रेख करके आजकल का जो नवोद बच्चा है, जातिवादी प्रवृत्ति इतना सबके नस नस में भर गया है ना कि अब लगता है हम निशान करेंगे तो हमको सभी बॉस मानेगा। अरे खुद को बर्बादी करने में कि हम हैं, क्योंकि ये जो ब्लडी ये आ गया है ना अपना एक गेम वो करके उतना टेंशन में रहता है बच्चा लोग। वो करेगा, नशा करेगा, बाहर निकलेगा। वो छोड़िए, अब तो हम लोग तो चलिए भगवान की कृपा से 5 भाई हैं, 5 मिले जुले एक परिवार से हैं। कम से कम चाचा भतीजा दादा दादी का वो होता है। आज हम दो, हमारे दो के कारण में आज कोई अपना किसको चाचा बोलता है, कौन बड़ा पापा है, कौन दादी है, कौन दादा, प्यार तक बच्चे को नहीं मिल रहा है तो उसका संस्कार कैसा होगा? कोई किसी को कहने वाला नहीं है। जनप्रतिनिधि को इसमें जागृत होना पड़ेगा, जो कि लोगों को हम हाँ नहीं है। एक पे एक माइकल हैं, हम लोग माइकल बोलते हैं, जो समाज के लिए काम करता है। एक से एक माइकल है, चाहे तो एक दिन में बंद हो, लेकिन सबका तो करीब करीब का देखते हैं कि वैसा ही युवा का हाल है। हम लोग कभी कभी जब बबे बुरा मत बनिएगा, क्योंकि हमारा तो ये है, एक तो ब्राह्मण है, जन्मजित अधिकार है हमारा, आज पूजा करके आए हैं, इसीलिए आप मिल गए तो ऐसा क्वेश्चन कर दिए कि मैं तो झूठ बोल नहीं सकता। स्मैक को अगर ये करना है तो प्रशासन को इस पे सख्त से सख्त कानून बनाना पड़ेगा। ये बच्चे को हम ऐसे नहीं मार सकते हैं, तो ये पिला के समाज का भी दायित्व बनता है। समाज क्या करते? यहाँ तो जब घरे का वो हाल है तो समाज कहाँ, समाज किस ओर जा रहा है देख ही रहे हैं। पढ़े लिखे हैं ना आप लोग हो, आप लोग देखते हैं कि सब विषय में डिस्कस भी करते हैं, घूमते हैं ना, गाँव में रहते हैं। गाँव हम तो सब दिन महानगर में रहे, हम 20 साल बेंगलोर में रह के आए हैं। आज हम अपने बच्चे सबका, जब हम वहाँ से आते थे जो काम करते थे, यहाँ से आते थे सब बच्चा को लेके चलते थे वहाँ बेंगलोर, एक भी कोई इधर उधर नहीं। आज वही सब बच्चा को उसका छोटा भाई जो निकल गया तो खुश है, आज देख रहा है ऐसे पी के चलता है, उसको कोई बोलने वाला नहीं है। अब किसको बोलेगा? सबके घर में है। थोड़ा सा जहाँ से आता है उसको ऊपर से बांधो ना, ऊपर से बंद हो, यहाँ ने उस पर वैसा कानून बना दो। इसमें पीने वाले से लेके इसमें पे जो भी है, इसमें सबको वैसा कानून बना है कि समाज जिससे बच जाए। नहीं तो कानून है सर, कानून 1983 में अगर बात कीजिएगा तो आज़ादी से पहले ये सब चीज़ का नशा के लेके कानून बना है, लेकिन ये उस पे अमल कितना हो रहा है? अमेरिका के दबाव में आके जिस समय में ये भांग और गांजा पे प्रतिबंध लगाया, उसका कारण क्या था? ये आयुर्वेदिक चीज़, जो ये चीज़ को जानता है, जो पढ़ा लिखा है, ये आयुर्वेदिक काम में आता है गांजा और भांग। हम लोग पंडित नहीं तो ये कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। मैंने जो फील किया, हम भी यहाँ से बेंगलोर में था, मैं भी डेली किंगफिशर और मारते थे। जो सत्य था यहाँ है, यहाँ सरकार का, हाँ भगवान कसम मैं वो नहीं लेता हूँ, गौ मांस के बराबर वो मैं अब नहीं ले रहा हूँ। लिया 20 साल लिया,
हमको भी सभी बोलता था, लेकिन अनजान थे, बाहर में थे, गार्जियनशिप वहाँ वैसा काम भी था हम लोगों का, वैसा फ्रेंडशिप था, पीते थे। यहाँ आए तो रूल था, तो एक तो रूल था, कम से कम यहाँ आए तो एक मुख्यमंत्री जी का आप तो चले गए, एक चीज़ उनका मैं यही मानता हूँ कि कम से कम हम जैसा युवा को दारू से मुक्ति मिल गई, दारू से मुक्ति मिल गई। कम से कम इसमें सबसे अगर वो लोग और मुक्ति मिलवा देते तो हम लोगों को और क्या, कम से कम हैं सभी है, बाबा सबके पास आते हैं, कभी कभी बाहर सबसे बाबा आते हैं, बोलते हैं आइए बाबा आइए, एकदम लगाइए बाबा। अगर इस पे भी प्रतिबंध हो जाए तो अच्छी बात है, तो हम लोगों के लिए, सबके लिए तो बड़ा अच्छा है। जाते हैं विश्व बात, हम जाते हैं, मिल अभी जाता है तो ले लेते हैं। प्रसाद है ब्रह्मांड, नहीं लेंगे तो क्या बोलेगा। देखिए जो बात सत्यता है कि डरना क्या, एक पढ़े होंगे पंच परमेश्वर 10वां में हम लोगों में था, वो अल्लाह जान क्या कहती है, जानते हैं खाला जान, क्या बेटा बिगाड़ की डर से ईमान की बात नहीं कहोगे? हाँ, नहीं 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 नहीं, ईमान की बात बोलिए, जो बिगाड़ होगा तो जानते ही हैं क्या है, जो हम लोगों का क्या बिगाड़ होगा। बिल्कुल। देखिए हम लोग जो है स्माइकर को लेकर मैं तमाम लोगों से, अलग अलग क्षेत्र के लोगों से बात करना चाहता हूं कि आपके गांव में युवाओं का क्या हाल है। आज मैं देख रहा हूं कि 10 से लेके 15 साल के युवा जो है वो सबसे ज़्यादा ये नशा कर रहे हैं। आज मेरे रिश्तेदार में भी बहुत सारे लोग हैं जो नशा करते हैं। अब उनको महसूस हो रहा है कि मैं मर जाएंगे, हमको बचा लीजिए।